हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वे जीव जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, या हम कहेंगे कि माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे, इसमें से कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमारे फो होते हैं। फ्रेंड्स यानी कि हमारे दोस्त, और फो यानी कि हमारे दुश्मन। फ्रेंड्स हम किसको कहते हैं? फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, है ना। और फो कौन होते हैं या दुश्मन कौन होते हैं? जो हमारा नुकसान करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनमें से कुछ है जो कि हमारी सहायता करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए आइए आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत तरीके के पौधे देखे होंगे, बहुत तरीके के एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी। तो जो हमने देखे हैं आंखों से, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिन्हें हमने देखा ही नहीं, यानी हम अपनी नेकेड आइज से, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। मतलब आपने कभी देखा होगा, चलो रेनी सीजन में ये बात कर रहे हैं कि आपने कभी ब्रेड्स के ऊपर कुछ ग्रेइश पैचेस देखे होंगे। या आप एक चीज बताइए, जब आप जैसे अपने स्कूल्स में लंच बॉक्स ले जाते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ खाना छोड़ दिया, कोई रोटी ब्रेड या कुछ खाना छोड़ दिया, और आप उसको एक दिन उसी में पड़ा रहे या 2 दिन उसी में पड़ा रहे, और जब आप खोलते हो तो उसके ऊपर किस तरीके के ग्रेइश कलर के वाइट वाइट एक अजीब सा स्ट्रक्चर उस पर बन जाता है। तो वो क्या चीज है? वो हमारे माइक्रोब्स हैं। और वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने ही हमारे उस फूड को स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया है। अगर हम उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें उसमें छोटे छोटे छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं। अब ये कहता है ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जो छोटा सा लेंस होता है ना, जिसे हम हाथ से पकड़ के देखते हैं, है ना, उसको हम मैग्नीफाइज ग्लास कहते हैं। या माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको छोटे छोटे कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर्स से दिखाई देंगे। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम्स? बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि ये क्या हो सकते हैं? और ये आखिर जब आपका लंच बॉक्स बंद था तो फिर ये कहां से आ गए इसमें? आप इसको सोचिए, और जो भी आपको समझ में आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए क्या एक्टिविटी करनी है। इसने कहा है कि कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, कुछ गीली सॉइल को हम इकट्ठा करें फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आपने एक बीकर ले लिया जो कि ट्रांसपेरेंट सा होता है, उसमें आपने क्या किया, कहीं से जहां थोड़ी हल्की गीली सी सॉइल होगी उसमें आपने डाल दिया। अब इसमें सॉइल में क्या किया आपने, यहाँ पे मतलब पानी डाला। अब इसको आप स्पून से क्या करोगे, किसी स्पैचुला या स्पून से उसको गोल गोल घुमा के मिक्स कर दोगे। जब आप इसे थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो आप क्या देखोगे कि ये पानी ऊपर रह जाता है ना, और जो हमारी मिट्टी है वो नीचे नीचे इकट्ठी हो जाती है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, जब ये सेटल डाउन हो गए, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी? इसने बोला है कि अब इसमें से एक ड्रॉप वाटर, मतलब ड्रॉपर की सहायता से लो, और एक स्लाइड लो। स्लाइड क्या होती है बच्चों? एक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं ग्लास के, अगर आपने कभी अपने स्कूल में लैब में देखा हो। तो उसके ऊपर आप उस छोटी सी ड्रॉप को, पानी की जो बूंद है जो आपने इस बीकर से ली है, इसके ऊपर जब रख दोगे
और इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखते हो, ठीक है, नेकेड आई से नहीं देख सकते हम इसको, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए, मैं समझती हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हो। आजकल मार्केट में भी छोटे छोटे काफी अच्छे और सस्ते माइक्रोस्कोप मिलते हैं जिन्हें आप घर में यूज कर सकते हैं। अब आती है आपकी एक्टिविटी नंबर 2। इसके लिए क्या करना है आपको? टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप। अब अगर किसी के घर के आसपास कहीं ऐसा कोई पॉन्ड है, वैसे तो ये आज की डेट में मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर है तो आपको पानी, जैसे अभी आपने ऊपर की एक्टिविटी में लिया, से एक छोटी सी ड्रॉप लो और उसी तरीके से आप स्लाइड लेंगे और स्लाइड के ऊपर उस ड्रॉप को रखोगे और फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब उसको देखोगे तो आपको उसमें भी कुछ छोटे छोटे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूमते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब ये ऊपर की जो एक्टिविटी थी, इससे तो हमको ये पता चलता है कि क्योंकि इसमें हमने क्या लिया था, हमने सॉइल लिया था, है ना। तो सॉइल, हमें ये मालूम चलता है कि सॉइल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और यहाँ हमने सॉइल ना लेकर के हमने पॉन्ड लिया था, पॉन्ड का जो वाटर है, ठीक है। तो अब उसका हमने एक ड्रॉप लिया, तो हम ये कहेंगे कि जो पानी है या तालाब है, पॉन्ड है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो आपको ये चारों तरफ उसमें घूमते हुए नजर आएंगे। These observations shows that water and soil are full of tiny organisms. तो वाटर, उसने वही चीज बोली है कि इससे हमें ये मालूम चलता है कि पानी में और मिट्टी में, दोनों में ही कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अगर हम क्लासिफाई करें ना, तो आगे कई तरीके के ऑर्गेनिज्म हम मान सकते हैं। इनको जब करेंगे तो मेजर जो इसका क्लासिफिकेशन है वो क्या है? पहला आपका आता है बैक्टीरिया, दूसरा आपका आता है फंगई, तीसरा आता है आपका प्रोटोजोआ, और फोर्थ आपका कौन सा है? एल्गे। ठीक है, तो इनमें से इसने यही यहाँ पर हम इसी चीज को बता रहे थे कि जो भी आपने देखे वो सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन द ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर can't be seen without the help of the microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into 4 major groups, and these groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. सभी algae नहीं, some algae. Some of these common microorganisms are shown in the figure 2.1 and 2.4. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्होंने 2.1 एंड 2.4 में दिखाया है। ये है 2.1, ये बैक्टीरियाज के पिक्चर्स लिए गए हैं इन्होंने, और 2.4 में फंगई दिखाई दी है, जिसमें कि 3 इन्होंने दिखाया है, जो कि ब्रेड की जो हम बात कर रहे थे राउंड राउंड शेप के, वो ये हैं। और इसके अलावा होता है पेनिसिलियम और एस्पेरिजिलस, तो ये इसने बताए हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई मैम ये तो हम देख पा रहे हैं, हमने तो इसकी फोटो भी लिए हुए हैं, फिर ये कैसे आप कह रहे हो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है? बेटा ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सभी, ये आपको नेकेड आई से नहीं दिख रहे, ये हमने जब माइक्रोस्कोप में देखे तो माइक्रोस्कोप से ही इसकी फोटो क्लिक की है और उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाया गया है। अब चलिए वापस चलते हैं। अब यहाँ पर है कि अभी हमने ऊपर बता दिया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, हमने उनको 4 मेजर ग्रुप्स में हमने बांटा हुआ था, जिसमें कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। उनका क्या नाम होता है? बड़े इंपॉर्टेंट होता है, उनका नाम होता है वायरस। आपने वायरस का नाम बहुत सुना होगा ना।
कि भाई जैसे सपोज करो हमें कोई थोड़ा फीवर होता है, डॉक्टर क्या कहता है, वायरल फीवर है ना। पीछे अभी कोविड आया, कोविड-19 क्या था, वो भी वायरस था। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगी। तो लेकिन ये बड़े हमारे काफी कह सकते हो कि हमारे नुकसान करते हैं, तो हमें दुश्मनों वाली कैटेगरी में ये अधिकतर आते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी माइक्रोस्कोपिक है, ये भी हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं मैंने। लेकिन ये जो ऊपर हमने बताए थे इनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। कैसे? दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, देखो हर किसी, चाहे वो बड़ा एनिमल हो चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो कि बहुत छोटे होते हैं, सबकी ना एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने जैसी संतान या अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, तभी तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वायरस है उसमें क्या बात है कि ये बाहर अगर एनवायरमेंट में है, मिट्टी में है या कहीं और है, तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। ये ग्रोथ सिर्फ तब करेगा जब ये होस्ट की सेल के अंदर होगा, है ना। अब होस्ट की सेल तो कोई भी हो सकती है, जैसे कि होस्ट मान लो हम हैं, इंसान है, जब ये अंदर होगा, है ना। अब होस्ट की सेल तो कोई भी हो सकती है, जैसे कि होस्ट मान लो हम हैं, इंसान है, जब ये हमारे अंदर एंटर करेगा तभी ये रिप्रोड्यूस करेगा अपने जैसे दूसरे वायरसेस को। 1 से 2 होंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से मल्टीप्लाइज होते जाते हैं और इनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। लेकिन ये जो भी हमने ऊपर वाले पढ़े थे ना, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इनके साथ ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर के ही ग्रोथ करेंगे। ये अंदर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, है ना। अभी हमने जो फंजाई की बात की थी, ये तो हमारे लंच बॉक्स के अंदर ही कर रहा है, तो यानी कि हमारी होस्ट की बॉडी के अंदर नहीं है ना। ये बाहरी एनवायरनमेंट में ग्रोथ कर रहा है। ऐसी बैक्टीरिया भी करते हैं, प्रोटोजोआ भी करते हैं, एल्गी भी करते हैं। तो इस तरीके का एक अंतर है इन दोनों में, जो मैं समझाना चाह रही थी कि ये वाले ऊपर वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें और जो वायरस है उसमें क्या होता है कि वायरस केवल वही ग्रोथ करता है जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर यानी कि होस्ट की सेल्स में होता है, तभी वो रिप्रोड्यूस करता है, तभी वो अपने जैसे बहुत सारे वायरसेस को बनाता है। They however reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plants or animals. तो इसने बताया इसका जो होस्ट होता है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई बैक्टीरियम भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है पौधा, और कोई एनिमल भी हो सकता है, चाहे वो कोई दूसरा एनिमल है चाहे वो इंसान है, किसी में भी कर सकता है। Some of the viruses are shown in figure 2.5. देख लेते हैं अभी हाथ के हाथ हम 2.5। ये तो ये देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर है, एक वायरस ये है और दूसरा वायरस ये है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर इसका अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो देखने को मिलता है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ बाय द वायरस। हमें फ्लू हो गया, बुखार हो गया, या खांसी हो रही है, गला पकड़ गया बहुत ज्यादा, तो वो सारे कॉजेस क्या है, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे होता है वायरस। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय द वायरस। आजकल तो पोलियो बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि, है ना, तो उनको पोलियो की बीमारी कभी बचपन में हुई होगी जिसमें उसकी लेग्स खराब हो जाती हैं। और दूसरा चिकन पॉक्स क्या होती है, ये भी आजकल कम देखने को मिलती है, पहले हर बच्चे को होती थी। ये छोटे 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 दाने पूरी बॉडी पे, इवन आंखों में, नोज पर, कानों के अंदर, गले तक, ये सारे छोटे छोटे दाने हो जाते थे। पूरी बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता था जो कि उन दानों से बच जाए, और वो बड़े दर्द देते थे बच्चों को, और फीवर भी चढ़ता था, कई कई दिन तक वो ऐसे ही रहते थे। तो वो जो बीमारी थी वो भी क्या थी, वायरस की वजह से ही थी। पर अब क्योंकि इसके वैक्सीन आने लगे हैं, पोलियो की तो आपने ड्रॉप भी सुना होगा, जब तक 5 साल का जो बच्चा होता है तब तक उसको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री बार बार घर पे आते हैं और फ्री जो है ड्रॉप, 2 बूंद ड्रॉपर से उसकी पोलियो की उसकी वैक्सीन दी जाती है, जिससे कि इस बच्चे को पोलियो ना हो। और इसी तरह से चिकन पॉक्स के भी जो है
इंजेक्शन या वैक्सीनेशन बच्चे को लगाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों को जब वो पैदा होते हैं, तो इसीलिए ये बीमारियां अब देखने को नहीं मिलती। अब इसके बाद है डिजीजेस लाइक द डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन्स। अब ये तो पहले हमने पोलियो चिकन पॉक्स जो बताया था वो हमने बताया था कि वायरस की वजह से होते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने सुना होगा डिसेंट्री और मलेरिया। मलेरिया भी काफ़ी बच्चों को होता है। डिसेंट्री में मतलब लूज मोशंस होते हैं। ये सारी किसकी वजह से होते हैं? प्रोटोजोअन्स के वजह से होते हैं। प्रोटोजोअन्स की भी मैंने पिक्चर्स दिखाई थी, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखो ये रे, मैं इनको रब कर देती हूँ जिससे कि आप अच्छे से देख पाओ। प्रोटोजोअन्स कहाँ लिखा है? ये लिखा प्रोटोजोअन्स। इसमें दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक तो अमीबा, जिससे कि अमीबिक डिसेंट्री, इसको हम अगर और अच्छे से इसका नाम बोले तो अमीबिक डिसेंट्री बोल सकते हैं, और दूसरा है पैरामीशियम। इसके बाद आता है मलेरिया। मलेरिया आपने सुना ही होगा, बड़ा तेज बुखार होता है इसमें, और ये किसकी वजह से होता है? जरा सोचो, 1 मिनट में आपको दे रही हूँ, आप सोचिए। या बिल्कुल ठीक, मलेरिया होता है मच्छर के काटने से, यानी मॉस्किटो के काटने से, और ये भी प्रोटोजोअन्स में आते हैं। क्योंकि मलेरिया कोई मतलब मच्छर जो है ना, वो कोई मलेरिया वैसे उसके अंदर नहीं है कि मलेरिया मच्छर को ही है ना। कभी आप इस गलतफहमी मत रहना। ये तो एक कैरियर है जो कि एक प्रोटोजोअन जो होता है, जो कि मलेरिया को फैलाता है। वो मच्छर की बॉडी में रहता है, वो मच्छर को मलेरिया नहीं करता, लेकिन जब वो मच्छर आपको काटता है तो वो ऑटोमेटिकली उस आपके ब्लड में उसको वो भेज देता है। तो एक तरीके से ये तो कैरियर का काम कर रहा है कि वो प्रोटोजोआ उसकी हेल्प से, मॉस्किटो की हेल्प से आपकी बॉडी में एंटर कर गया, और फिर उसके बाद वो आपको मलेरिया कर देगा। मच्छर को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आगे आता है कि वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी जिसको कहते हैं, आर बैक्टीरियल डिजीजेस। और भी कुछ हैं जो कि खतरनाक बीमारियां हैं जिन्हें हम, टाइफाइड है, ये भी बहुत तेज बुखार होता है इसमें। और इसके अलावा जो ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं, इसको टीवी मत सोच लेना, टेलीविजन मत सोच लेना, ये है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये नाम बहुत आता है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें लंग्स की बीमारी होती है। ये हमारे इसमें लंग्स खराब होने लगते हैं, बहुत खांसी होती है। और लेकिन इसका कॉज कौन है, किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरियल डिजीजेस है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। You have learned about some of these microorganisms in class 6th and 7th, और इनमें से कुछ आपने 6th-7th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे पढ़ाएंगे ये वाला टॉपिक कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो इनके बारे में आगे हम और रिसर्च करेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्दी ही अपना दूसरा वीडियो डालूंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आप मेरे साथ समझें और इसको और रिसर्च करें, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपना वीडियो नेक्स्ट डाल दिया है।